हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन बे। आप लोग के इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ और कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट निकल आया है, जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल ऐसे स्तंभ रह गए जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा रही है। मतलब आजकल तो सीधा सी बोल देना कि 250 में 250 नंबर लाने हैं, उसी का सिलेक्शन होना है। अभी यूपीएसआई की बात हो रही थी कि बताइए 160 में 160 नंबर आ गए, और अब आज ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 250 में 250 का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 243 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ है, 239, 228, 200, मतलब कुछ कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ। 50 में 50 टाइपिंग में आए उसके, तब भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। सीधी सी बात है। और एक अजीब बात जहाँ से निकल के आई, स्क्रीनशॉट ही खैर मुझे मिला है उसका, अभी पूरी तरह प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बातें सच होंगी। जब दोस्तों ने सेंड किया है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। बातें क्या है, स्क्रीनशॉट मुझे मिला, उस स्क्रीनशॉट में मुझे एक बात ये देख के मिली कि 209 नंबर में उसका सिलेक्शन हुआ है, वो भी रिव्यू ऑफिसर आरओ में सिलेक्ट है वो कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मैं तो देख के दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। रोज मतलब क्या बात है। और दोस्त मतलब एक 200 नंबर में 195 नंबर पाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भी उसका सिलेक्शन ना होना, मतलब कैसे ऐसा पॉसिबल है यार। हद हो गई चीज़ों की। क्यों क्राइटेरिया बनाते हो जब किसी को सिलेक्ट नहीं करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, खुद आप लोग लाइव देख लीजिए। ये देख लीजिए, एक दोस्त ने भेजा है, ये इसका पेपर था 11/12/2021 को। ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट सेकेंड थी, कैटेगरी ओबीसी है ना। मैक्सिमम मार्क 200 में 154 नंबर पाया इसने। और पार्ट सेकेंड में 50 में से 49 दशमलव मतलब 49.5 नंबर पाया। इसके बन रहे 203 नंबर। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है सिलेक्टेड फॉर रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, एनटीए स्कोर भी यहाँ पे दर्ज है। अब आप ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलिए मान लीजिए आपने अभी ये पहला रिजल्ट देखा है, और आप कंपेयर कर लीजिए। मैं अभी आपको एक और रिजल्ट दिखा रहा हूँ, फिर उस बेस से आप अपनी मतलब बात रखिएगा कमेंट्स में, और अपना स्कोर मुझे 9839336344 पर ज़रूर सेंड करें। ठीक है, व्हाट्सएप कर दें, अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि अगर कुछ आगे पॉसिबल होता है तो हम लोग साथ मिलके कुछ करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा स्कोर देखते हैं। आप लोग यहाँ देख लिए होंगे कि 203 नंबर में इसका सिलेक्शन हो गया है। साफ साफ लिखा हुआ है रिजल्ट पे, देखिए सिलेक्टेड फॉर रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ARO का है, ये मेरा खुद का चेक किया हुआ रिजल्ट है। मतलब 200 में 183 नंबर पाए हैं, जो माने रखता है अपने आप में। 90% के अबव नंबर है। टाइपिंग में भी इनकी ठीक ठाक ही नंबर है। 46 नंबर इन्होंने पाए, बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। 229 नंबर पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ARO में, जबकि ARO आर से बहुत ही मतलब नीची पोस्ट है। 5 साल उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब आप जाके आरओ बनेंगे ARO से। अब आप ये बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे मतलब ऐसा हो सकता है कि 203 में कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, और 229 नंबर पाने के बाद भी मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं और आपको दिखा रहा हूँ कुछ एग्जांपल, जिससे आप पूरी तरह श्योर हो जाएं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे एक दोस्त का है, बहुत वरी है, कह रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। मैं भैया क्या बताऊं, हम लोग में यूनिटी नहीं है, लोग मतलब साथ नहीं रहते, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट डे जैसे भी अगर होता है कि हाँ लोग सहमत होते हैं कुछ करने के लिए, तो हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। फिर आप लोग खुद अवेयर हैं, जागरूक हैं, चीज़ें बताइए क्या करना है। जहाँ कहें हम लोग, जैसे कहें वैसे एक्टिव रहें। तो इनका भी 200 में 189 नंबर है, जो बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। टाइपिंग में तो खैर 36 नंबर है। ठीक है, 225 नंबर मैटर करता है भैया। अगर 50 नंबर भी टाइपिंग में पाते तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो
बहुत ही दुखद बात है और बहुत तकलीफ़ होती है उन स्टूडेंट्स को जो रात दिन जग के मेहनत करते हैं। उनको यकीन नहीं होता, आँखों देखा इसीलिए कहते हैं ना आँख मतलब आँख से देखा हुआ भी झूठ होता है, तो यहाँ पे वही बात सच हो रही है। इतना 200 में मतलब यार मैं तो सोच ही नहीं सकता, मैंने तो कभी इतना सोचा नहीं कि बेकार ही है ना, मतलब मेरा तो बहुत ही कम है मान के चलिए। 132-33 बन रहा है, 180-90 बन रहा है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उन लोग का क्या जो मतलब इतनी आस लगा के बैठे गए सिलेक्शन तो होना ही है और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ, बेशक समझ सकता हूँ। और कहीं न कहीं ये कमियाँ हैं, आयोग की कमियाँ हैं। क्यों? क्योंकि जब नहीं सिलेक्शन लेना तो कट ऑफ आप एक वो करिए। मैं और आपको एक अचंभित बात दिखाता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि हाँ, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए, ये भी मेरे एक दोस्त का है, उन्होंने स्क्रीनशॉट अपना सेंड किया है। इनके 200 में 194 नंबर हैं जो बहुत ही मैटर करते हैं अपने आप में, और इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है एआरओ में। अब आप क्या कह सकते हैं कि मतलब 200 में 200 नंबर लाने वालों का ही सिलेक्शन होना है कि नहीं? टाइपिंग में इनके 40 नंबर हैं। खैर 40 नंबर हैं, 50 भी होते तो भी इनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि मेरिट 244 के ऊपर ही गई है। 243 तक तो मैंने ही देखे हैं रिजल्ट। 244 के ऊपर गई है तो सिलेक्शन नहीं होता इनका। लेकिन फिर भी बहुत ही सुपर यार, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, आप कभी निराश मत होइएगा ये चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये आयोग की प्रॉब्लम्स हैं। कहीं न कहीं सिलेक्शन बच्चों का यू नो वही वाली बात हो गई कि सीटें बिक गईं, तो कहीं न कहीं बातें शायद लग रहा है सच हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ करेंगे। अगर पॉसिबल होता है तो लोग साथ आते हैं तो वैसे भी मेरे से भी बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं, एजुकेटेड लोग पढ़े हैं। तो कोशिश करते हैं कि अगर जहाँ यूनिटी बनती है किसी की भी, तो हम लोग ज़रूर सम्मिलित होंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग के खिलाफ कुछ ना कुछ करें। वैसे पॉसिबल तो नहीं है कुछ होगा क्योंकि यूपीएसआई में भी ऐसा स्कैम हुआ था, बट चीज़ें हुई नहीं कुछ, ठीक है? तो मैं यही कहता हूँ कि अगर लगता है कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल होगा, तो हम लोग ज़रूर साथ रहेंगे, डोंट वरी। और आप लोग कोशिश करिएगा कि सब कुछ ठीक हो। बाकी संभावनाएँ बहुत कम है कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। और अगर इसी तरह के बच्चे मिलते हैं कि 203 वालों को सिलेक्शन हो गया और 234 वालों को नहीं हुआ, तो ऐसी बातों पे ज़रूर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलिए, बस आज यही कहना था। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे कुछ न्यूज़ मिलती है, लेटेस्ट अपडेट होती है तो आपके पास जानकारी पहुंच सके और आप उसके लिए अवेयर रह सकें, चीज़ों को कर सकें, ठीक है? तो बस यही बताना था। आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट्स मिलता है जिसको लगता है कि हाँ इसका सिलेक्शन नहीं होना था, हो गया, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9839336344 पर ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होना था, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी बताया 9839336344 पर मुझे व्हाट्सएप करें। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ करने के लिए चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पास अगर प्रूफ रहेगा तभी कुछ हो सकता है पॉसिबल। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा विथ प्रूफ की बात करो मैं, आप ऐसा स्क्रीनशॉट मुझे भेजें जिसमें उसका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ हो, तब मैं यकीन करूँगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तभी हम लोग कुछ ठोस कदम उठाएंगे। देखिए बिना सबूत के कहीं पे जाना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन हमको सबूत दिखाना है, तभी हम डिमांड कर सकते हैं कि इस बच्चे का फिर से आप टेस्ट लीजिए, हमारे सामने लीजिए कि कैसे ये 50 में 50 नंबर टाइपिंग में पा गया। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग इटराइट हैं। मैं मान लीजिए 5 साल से पिछले टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरा 49.530 आया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिसके नंबर भी इतने टॉप में आ गए और वो टाइपिंग भी टॉप में आ गई। सौ में एक बच्चा हो सकता है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसको फिर से लाइव कुछ ना कुछ करवा के उसका टेस्ट लेना चाहिए, जिससे चीज़ें पारदर्शी तरीके से हों। मान लीजिए वो हैं सिलेक्टेड, हैं उस लायक, तो वो अपनी प्रतिभा को दिखा करके कहीं ना कहीं जो निराश हुए हैं बच्चे जिनका 1-2 नंबर से रुका, उनको यकीन दिलाएं कि हाँ उनसे भी कोई है
जो ऐसा कर सकता है। बट अगर आपको लगता है कि इसमें कमियां हैं फिर भी ये सिलेक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ इसकी जानकारी आप हमें दें, जिससे आगे हम इसके बारे में कुछ कदम उठा सकें। प्लीज़ इतना ज़रूर करें अपने लिए, छोटे बड़े भाइयों के लिए, जिससे इस तरह का स्कैम रुके। क्योंकि ये बात वही हो गई कि जो एग्ज़ाम लगता था कि कहीं न कहीं पारदर्शिता के साथ हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं गलत, लेकिन आज रिज़ल्ट देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि बिल्कुल भी कुछ सही नहीं हुआ है, जिस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है? तो प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा नंबर मिलता है जिसको आपको लगता है कि हाँ, इसका सिलेक्शन नहीं होता, मुझे व्हाट्सएप कर दें, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है? बस यही बताना था। चैनल सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।